गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग अपने इस मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव है। तो आज मैं इस वीडियो में पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, पटना के वैभव के बारे में पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण करता है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास, सार्ध का मतलब ढाई, हजार यानी 2500 वर्ष पुराना है। सार्ध का मतलब आधा, सहस्र मतलब हजार, अद्वय का मतलब दो यानी 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यानाकर्षण है। विदेशिकाः यात्रिणः मेघास्थनीं फाह्यान् ह्वेन्सांग इति प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेन्सांग इति आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है, एक जनरल नॉलेज दिया गया है पटना के बारे में। कहा जाता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगम बस द्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक महानगर था। तद विषये दामोदर गुप्तो नामः कवि कूटनीतिकाव्ये कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कूटनीति काव्य में कहते हैं कि अस्ति महितलतिलकं सरस्वतीकुलगृहं महानगरं नामना पाटलिपुत्रं परिभूतपुरन्दरस्थानम्। अर्थात पृथ्वी का पटना पूरी पृथ्वी की तिलक की तरह सुशोभित है और यह सरस्वती का कुल गृह। यहाँ बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर पटना में हुए हैं और पटना में हुए हैं। धरती पर, पृथ्वी पर ये इंद्र की तरह, इंद्रलोक की तरह स्थान प्राप्त करने वाला यह पटना अति वैभवशाली है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः अस्ति। इतिहास में सुनते हैं कि गंगा के तट पर बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। पाटली नाम का एक गांव स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत कृतः समागत। और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, एक नहीं दो नहीं, कई बार भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे। तेन कथितम आसीद यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वादक्रांता भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, एक समय में यह महानगर बन जाएगा, किंतु कलह, लड़ाई झगड़े की, अग्निदाह यानी जला यानी बहुत प्रचंड गर्मी की,
और जलपुरस बाढ़ के भयांक से ये हमेशा भयभीत रहेगा, यानी यहाँ पर ये हमेशा प्राकृतिक आपदाएं होती रहेंगी। कालांतरेण पाटलीग्रामा ए पाटलिपुत्रम इति कथिता। कालांतर में यानी समय के बाद यही पाटली नाम का गांव ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, पाटलिपुत्र इसे कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युता सीडिति यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूप्यति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथों में वर्णन किया है। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और भी समृद्ध थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। बहुत समय तक यानी बहुत लंबे अरसे तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही, यानी सरस्वती पूजन की यहाँ पर परंपरा रही है, ऐसा इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, ये पंक्तिबद्ध यहाँ पर किया गया है। अत्रोब अपर्व वर्षविहि पाणनि पिंगला व्याढ़िः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम मुंजमुः। यानी यहाँ पर अपर्व, पाणनि, पिंगल, व्याढ़ि, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित जैसे महान विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपनी विद्या के बल पर इस पाटलिपुत्र का नाम युगों युगों तक अमर कर दिया। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुर कुसुमपुर वा प्राप्यते। कहीं कहीं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है, यानी पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी हैं। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलोत्पादनं भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पूतलिका रचनाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र जो शब्द है पाटल पुष्प की पुतली कारिता, यानी पाटल का मतलब होता है गुलाब के फूलों की रचना से प्रचलित हुई हैं। शरद काले, शरद काल आप जानते हैं दुर्गा पूजा के समय शरद काल होता है वो, तो शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवे इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अति प्रचलित। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। जो गुप्त उस समय जो राज करते थे, तो उस जमाने में कौमुदी नाम का महोत्सव मनाया जाता था और बड़ी निष्ठा और धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूव। वहाँ सभी लोग आनंद के सागर में डूबे रहते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृशम एवं समारोह दृश्यते। और आज दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही समारोह दिखाई देता है, जो कि गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव के समय दिखाई देता था। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्रपरिमितः जीर्णान्तभूत्,
काल समय बीतता गया। मध्य काल में पाटलिपुत्र कई हजार वर्षों तक ये जीर्ण पड़ा रहा, इसका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सका। तस्य संकेता अनेकेषु संस्कृत साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। इसका संकेत हमें अनेक साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता। मुद्रा राक्षस एक बहुत अच्छी पुस्तक है, लिखी, उसमें मुद्रा राक्षस का वर्णन बहुत अच्छा है, आप कहीं पढ़ेंगे तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति का वर्णन इसमें किया गया है। मुगल वंश काले अस नगरस्य समृद्धौ जाता। मुगल वंश का जब मुगलों का शासन काल आया तब इस नगर का उचित विकास हो सका, डेवलपमेंट हो सका। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकासो जाता। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नगरम इदं मध्यकाले ए पट्टनेति नामना प्रसिद्धमागता। नगर में मध्यकाल में ही पट्टनेति नाम का प्रसिद्ध हुआ। ये पट्टनेति पटना, पटन जो कैसे बना देखिएगा। अयम च शब्द पतन इति शब्द निर्गत। और यह पटन जो है क्या है, पतन शब्द से निर्मित है। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। देखिए पतन, यहाँ पर पत्तन है, दो बार त यहाँ पर, तो पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह से निर्मित है। अस्य पालिका देवी पट्टन देवी इति अद्यपि पूज्यते। और इस नगर की पालिका देवी, नगर की रक्षा करने वाली देवी, आज भी पट्टन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम, आज पाटलिपुत्र यानी पटना नाम का नगर अति विशाल वर्तते। बिहारस्य राजधानी चा अस्ति, और बहुत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। कौन, ये पटना जो कि पाटलिपुत्र। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है, नगर का डेवलपमेंट हो रहा है। अस्य उत्तरादिशि गंगा नदी प्रवहति। अगर पटना को देखेंगे मैप पर तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नामना एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचि रेलयान सेतुम अपि निर्मयमानो वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, जो कि उस समय सबसे एशिया का सबसे बड़ा था। फिर भारत का, अब ये भारत का भी सबसे बड़ा सेतु नहीं, लेकिन ये बुक जो कि पुरानी प्रिंटेड है इसलिए एशिया का सबसे बड़ा ये बतलाया गया है कि महात्मा गांधी सेतु है। लेकिन वर्तमान से महात्मा गांधी सेतु एशिया का सबसे बड़ा पुल नहीं है और भारत का ये सबसे बड़ा पुल नहीं, क्योंकि भारत ने इससे बड़ा पुल जो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल पुल बनाया है ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम में, तो इसीलिए सिर्फ गंगा नदी का पुल है, भारत का सबसे बड़ा पुल ये नहीं है ये। और इस गंगा नदी के ऊपर कुछ रेलयान सेतु भी यानी रेल चलने वाले पुल भी निर्मित हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। नगर में बहुत सारे अच्छे जो क्या है देखने की जगह, जैसे कि संग्रहालय, पटना म्यूज़ियम, उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट, सचिवालय, आप सेक्रेटरीट देखें पटना सेक्रेटरीट, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष डैट मीन्स कुमरार पार्क, महावीर मंदिर इत्यादि पटना के कुछ घूमने के स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थानम गुरुद्वार इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान और आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं तख्त श्री हरमंदिर साहब जी जो कि चौक पर स्थित है। यह अस देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। यहाँ देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ? गुरुद्वारा में यानी तख्त श्री हरमंदिर साहब में देश के जितने भी सिख श्रद्धालु हैं पटना घूमने के लिए आते हैं।
एव पाटलिपुत्रं प्राचीनकालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालये दर्शनीयमस्ति। यह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अपने विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण किए हुए हैं और इन सभी का सम्मिलित रूप हमें संग्रहालय में देखने के लिए मिलता है। अगर आप प्राचीन पटना से आधुनिक पटना तक का सफ़र देखना चाहते हैं तो म्यूज़ियम यानी संग्रहालय में जा कर के देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र पर यह नगर काफ़ी महत्वपूर्ण, इतनी गौरवशालिनी पटना है। तो वी आर प्राउड ऑफ यू कि हम लोग पटना में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेसन समझ में आई होगी। धन्यवाद।